दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा संवाद यूट्यूब चैनल। मैं प्रेम आनंद का आप सभी का स्वागत करता हूँ। अजमेर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत संस्कृति मंत्रालय द्वारा श्री रामचंद्र मिशन हार्टफुलनेस संस्थान, जिला प्रशासन और नगर निगम के सहयोग से आयोजित 3 दिवसीय योग ध्यान शिविर का समापन आज 9 अप्रैल रविवार को हो गया। पेश है शिविर की एक रिपोर्ट। यस, नोट अमरेड का है और नंबर 876900। क्या मैम इसने सही बताया है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। नोट का नंबर 876900 ही है। दूसरा नोट दे सकते हैं? हाँ, दूसरा मैम आप दीजिए प्लीज। दूसरा नोट हम दे दें। जी जी। यस। 10 का नोट है और नंबर 258778 है। मैम प्लीज चेक करिए। ओह माय गॉड, एग्जैक्टली ये सही है। 10 रुपीज का नोट है, ये तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन नंबर नहीं बोले हैं। 258778 एग्जैक्ट वही नंबर। बहुत बढ़िया। आप आगे जाइए। मैम इस बास्केट में से वो भी अच्छी कुछ भी सर, कुछ भी। कुछ भी नहीं ये रेड कलर की लिपस्टिक है। ये रेड कलर की लिपस्टिक है, इसके ऊपर गोल्डन है। बिल्कुल सही बताया नंदिनी ने। क्या नाम है बेटे का? नंदिनी। नंदिनी ने बिल्कुल सही बताया है। और मैं ये बताना चाहूँगी कि जो नंदिनी के आँखों के ऊपर जो पट्टी बंधी है वो सिंगल कपड़ा नहीं है, डबल है, और उसके अंदर भी रुई भरी हुई है शायद। तो इतनी मोटी है, कहीं से भी विजिबल नहीं हो सकता है। लेकिन आपको ये कैसे पता पड़ा कि रेड है और ऊपर गोल्डन है? मैम इधर लगता है जो है ना, यहाँ पे रेड ना, जैसे रेड कलर की लिपस्टिक हो, माइक ऑफ है पिंक कलर की लिपस्टिक हो, ऐसे लगता है रेड। बेटा, बताओ ऐसे बताओ, पॉइंट करके बताओ। अब बोलिए। यहाँ पे रेड कलर की लिपस्टिक लगता है, जैसे कि ये डब्बा जैसा लग रहा था, तो उसके अंदर लिपस्टिक है। अच्छा, डब्बा जैसा लग रहा था, तो आपने कलर कैसे पता पड़ा? कलर तो पता लग रहा था। कलर कैसे लगता है? मैम इधर लगता है, जो है ना रेड कलर का डब्बा जैसे लगता है, जो रेड पिंक ऐसे लगता है। किस जगह दिख फील होता है। फील होता है। इनका माइंड और जो हार्ट है वो दोनों जिस तरह से बच्चे कोऑर्डिनेट करके और आंसर देना सीख जाते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से। नेक्स्ट मनीषा पारिक। इस पाउच के अंदर कुछ कलर्स की बॉल हमने पहले से डाल के रखी हुई है। ये बच्ची अब बिना देखे उसमें से एक बॉल का कलर आइडेंटिफाई करेंगी। इसमें बहुत सारी बॉल्स हैं, उसमें से एक बॉल ये बताएंगी कि कौन से कलर की है। यस, ये ग्रीन कलर की बॉल है। ओके। बिना देखे हमने पहले से डाल के रखी हुई थी, उसको इन्होंने फील करके बताया। इसमें ये कितने ग्रीन कितने कलर की balls बॉल हैं इसके अंदर? इसमें अराउंड मैम 7-8 बॉल्स हैं। 7-8 हाँ। हर कलर की बॉल? जी हर कलर की है। मैम आप चेक करिए। ओके, रेड, ग्रीन, येलो और यस सही बताया मैम इन्होंने। बिल्कुल ठीक। और बॉल का साइज भी सब सेम है, तो कोई ये नहीं जज कर सकता कि ग्रीन कलर की बॉल है तो थोड़ा बड़ा साइज है तो शायद ग्रीन कलर का बॉल हो सकता है। सारे साइजेस सेम है और सबका मटेरियल एक है, तो ये वंडरफुल है। मनन
अभी इनके सामने कुछ ग्लासेस अलग अलग कलर के फैले हुए हैं। ये सेम ग्लासेस इन्हें एक सेम कलर को ग्लास के अंदर ग्लास डालेंगे। इस बच्चे ने देखिए सेम कलर के ग्लास जमा दिए हैं, वो भी बिना देखे। ये आपके सामने है। और लगभग 25 वर्ष से अजमेर में योगा का कार्य कर रहा हूँ। पहले मैं दौलत बाग में बैठा करता था, आजकल वर्धमान टावर सुंदर विलास में 7 से 8 निःशुल्क योगा का कार्यक्रम करता हूँ। ये मेरा कार्ड था, तो ये हार्टफुलनेस के माध्यम से मैंने कार्ड MP साहब को दिया था। मैंने कहा इसका कैसे देखते हैं वो, तो सुदर्शन बच्चे ने बड़ा सुंदर ढंग से इसका वर्णन किया कि सारा कार्ड ये ऑरेंज कलर का है और स्वस्तिक लगा हुआ है और डिप्लोमा इन गीता है, जो बारीक अक्षरों में लिखा हुआ था। तो उसका वाचन किया और इसको बिल्कुल सही पाया। तो निरंतर अभ्यास से और उस बच्चे को अतीन्द्रिय ज्ञान हो गया, जो इंद्रियों से भी ऊपर उठ करके है। तो बड़ा सुंदर लगा। और ये जो इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है हार्टफुलनेस की संस्था द्वारा, तो मैं समझता हूँ कि ये पूरा भारतवर्ष में हो और हर बच्चा हमारा विद्वान बने, जागरूक बने और अतीन्द्रिय ज्ञान उसको प्राप्त हो जाए। ये अतीन्द्रिय ज्ञान हमारा पूर्वजों के द्वारा दिया हुआ है। हमारे जैन संतों को मैंने देखा है कि यहाँ बैठे हुए कलकत्ता की बातें वो बता सकते हैं, यहाँ बैठे हुए कि फलां घर में क्या हो रहा है, कौन कहाँ बैठा हुआ है। तो ये अतीन्द्रिय ज्ञान है और इन बच्चों को यहाँ दी जा रही ट्रेनिंग, मैं समझता हूँ कि बहुत सुंदर कार्यक्रम है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कल अंतिम दिन है और इस कार्यक्रम को और सजगता से देखने का प्रयास करें, अपने जीवन में उतारें। धन्यवाद। आज के युग में जो इंसान की एक मशीनरी जीवन बन गया है, ऐसे में आदमी को योग, ध्यान और प्राणायाम की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आदमी बाहर सुख और चैन ढूंढने की कोशिश करता है, तो आखिर उसके भीतर ही सब कुछ है। यदि शांति है तो उसके भीतर उसको मनन और चिंतन करने की आवश्यकता है। हर दिन ध्यान का एक जो बहुत बड़ा एक स्लोगन है, ये हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। वैश्विक महामारी के बाद जो पूरे मानव पर संकट आया है, उसका एक योग, ध्यान और प्राणायाम से ही हम इसको पार पा सकते हैं। और इसी के संदर्भ में जो 3 दिवसीय जो योग शिविर लगा है, मैं ये चाहूँगा कि योग महोत्सव ये बहुत सार्थक सिद्ध होगा और हर व्यक्ति इसमें साथ लिखा हर दिन ध्यान इसको अंगीकार करते हुए हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखकर ही हर इंसान सुखी और स्वस्थ रह सकता है। और इस दुनिया में कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, और वो तभी संभव है जब इस तरह के योग और प्राणायाम जीवन में, दिनचर्या में बनाकर उसको हमेशा जीवन में अंगीकार करें। बच्चों ने भी कार्यक्रम दिया इस बारे में, देखिए कमाल कर दिया बच्चों ने। आंखों पे पट्टी बांध के, वो भी डबल, अभी बहन जी कह रही थी, और उसके अंदर भी रुई डली हुई थी, और उसको कलर को पहचानना, नाम से बोलना, सारे सब कुछ यानी बता देना, स्पर्श से बता देना, ये किस बात का कमाल है? ये ध्यान का है। आदमी अपने अंदर भीतर जानता नहीं है और बाहरी बार देखना चाहता है, और वो नकारात्मक उसमें सोच आता है। उस नकारात्मक सोच को सकारात्मक करने के लिए ये ध्यान है। यही सबसे बड़ी इंसान की शक्ति है। इंसान एक बहुत बड़ा ऐसा जीव है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धि रखता है, ज्ञान रखता है, परंतु वो किस तरफ ध्यान रखे, किस तरफ उसका ध्यान जाए। तो सही रूप से मानव को मानव बनाने के लिए योग, ध्यान और प्राणायाम यही सबसे बड़ा श्रेष्ठ जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए ये उपाय है। मैं पुनः योग महोत्सव में विशेष तौर से के शर्मा जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा
मैं 1:30-2 बजे मैं घर पहुंचा था, परंतु 6 बजे फोन आ गया था। कहने भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय, हार्टफुलनेस संस्था और रामचंद्र मिशन के संयुक्त तत्वावधान में जो 3 दिवसीय जेलो ग्राउंड में हर दिल ध्यान नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं पहले तो सभी आयोजकों को इसकी बात की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जितने प्रोग्राम्स यहाँ दिखाए गए या अनुभव कराए गए, चाहे वो डॉक्टर विकास सक्सेना जी के द्वारा सफाई का कार्यक्रम हो या बच्चों के द्वारा जो ब्राइटर माइंड, उसका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही सुंदर है और ये हमें याद कराता है कि भारतीय ज्ञान कितना विशाल और बृहद है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्मसु कौशलम इति योगः, तो हर कार्य को कुशलता से करना ही योग है। सिर्फ योग का मायने, योग का मीनिंग शारीरिक एक्सरसाइज नहीं है, जीवन कैसे जिया जाए यह भी एक योग है। तो भारतीय ज्ञान को पुनर्स्थापना के दृष्टि से जो दाजी लगी है, जो हार्टफुलनेस संस्था लगी है, मैं उनको बधाई देती हूँ, उनके कार्यकर्ताओं को बधाई देती हूँ। और निश्चित रूप से ये भारतीय ज्ञान पूरे विश्व में हमारे इन कार्यकर्ताओं के माध्यम से फैलेगा, जन जन की जीवन में अंगीकार होगा, जीवन शैली इससे परिवर्तित होगी और यही आज की जो जीवन शैली है वो दुखों का कारण बनती है। लेकिन योग की जो जीवन शैली है वो आदमी को नर से नारायण बनाने का काम करती है। तो ये जो नर से नारायण बनाने का काम जो संस्था के प्रतिनिधि कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और जो वास्तव में इसको जीवन में धारण कर रहे हैं, सिर्फ करना, स्वयं करना नहीं, स्वयं करना और दूसरों को भी प्रेरित करना और प्रेरित करते हुए दूसरों को भी इस बात के लिए बाध्य करना कि वो भी इस जीवन शैली को अपनाएं, ये बहुत बड़ा काम है। क्योंकि मानव के व्यवहार परिवर्तन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जिस व्यवहार परिवर्तन को आम सब लोग मिलकर के कर रहे हैं, तो एक बार पुनः मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। ये जो योग शिविर है ये बहुत सफलतम योग शिविरों में से एक शिविर है, इस बात के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। कल चूंकि इसका अंतिम दिन है, इसलिए मैं जिन लोगों ने इसका लाभ नहीं उठाया है, आपके माध्यम से उनको भी ये बात कहना चाहूंगी कि वो भी आए, देखें और भारतीय ज्ञान को जाने। इतना ही कहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भर कर रखे, एक बार श्वास भरी हुई है, ठोड़ी को धरती पर टिकाना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आराम से, बहुत अच्छे। इस अभ्यास को करने से पूरा पसीना तक आ जाए। अभी हम बस आवृत्तियां कम करी। ये सबका पसंदीदा अभ्यास चक्की संचालन। दोनों एड़ियों को दूर रखना है। एक तरीका है सामने की तरफ रखना, दूसरा तरीका अपनी तरफ। जो चाहे वो उसका पालन करें। और ये दोनों, ये सिर्फ ऐसे 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 उंगलियां टच हो रही हो, छोटी वाली यहीं पर। ये मैंने राइट लेग को उठाया, घुटने की स्थिति तक लाए, ये हथेली यहाँ पीछे, इस हाथ से लेफ्ट हैंड, जो यदि मैंने राइट लेग उठाया तो लेफ्ट हैंड से यहाँ से स्पाइन ऊंची जा रही है, स्पाइन ऊंची, स्पाइन खींचनी चाहिए। जैसे स्पाइन खींची, ऊंचा, हाथ को खाली होने दीजिए, रक्त संचार, ऊंचा खींचिए हाथ को ऊपर। मंदिर में घंटी बजाई नहीं बजाई, और ऊंची और ऊंची। और इस घुटने को लाना है इधर साइड में, घुटने की साइड, दूसरे वाले पाँव के अपोजिट हैंड लीजिए। जिन लोगों ने सेम लेग सेम हैंड, और इसको लॉक लगा दीजिए। एड़ी, हिप और पीछे की हथेली एक लाइन में, कंधे से पीछे जाइए। श्वास बाहर, श्वास बाहर, श्वास बाहर। स्पाइन से ऊंचे उठिए, स्पाइन से ऊंचे उठिए, स्पाइन से ऊंचे उठिए। कंधा पीछे, कंधे पर दर्द, खिंचाव, गर्माहट। एक हिप उठा हुआ है, एक हिप टिका है। सर एक मेरी ले लेना बस आपको, आपका समय इसके साथ। देखिए, मेरा नाम पारसमल जहांगीर है। मैं अधीक्षक हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर हूँ। पिछले 3 दिन से हम
यहाँ पर हर दिल ध्यान हर दिन ध्यान की थीम पर संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से जो हार्टफुलनेस संस्थान की ओर से जो योग महोत्सव का यहाँ आयोजन हुआ है, वो मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि ये अजमेर वासियों के लिए एक गर्व का क्षण था, जिसमें बहुतायत संख्या में यहाँ पर लोग अजमेर वासी पधारे और इन योगिक क्रियाओं का अभ्यास किया और इसको अपने जीवन में उतारने के लिए जो एक संकल्प लिया है, उसके लिए मैं पूरी हार्टफुलनेस की टीम को बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने इतनी शानदार व्यवस्थाओं के साथ, इतनी शानदार योगिक क्रियाओं को कितनी सहजता के साथ अजमेर वासियों के दिलों में उतारा है। तो निश्चित रूप से ये एक फ़ायदे का अवसर था। मैंने मेरी संस्था के करीब 100 बच्चों के साथ, 100 जवानों के साथ मैंने इस कार्यक्रम में भाग लिया और हमारे जो जवान हैं वैसे फिट रहते हैं, लेकिन इन योगिक क्रियाओं के साथ साथ वो अगर अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगे तो उसका कहीं न कहीं अपने साथ साथ जो हमारे पास लोग रहते हैं उनका भी वो विकास कर पाएंगे, भला कर पाएंगे। और मैं हार्टफुलनेस को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो हमारे जेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, हमारे हाई सिक्योरिटी जेल के प्रिजनर्स के लिए भी इस प्रकार का आयोजन करें, तो कहीं न कहीं वो भी अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में विकास को हासिल कर पाए। जी, आज भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और रामचंद्र मिशन और हार्टफुलनेस के ओर से जो 3 दिवसीय यहाँ पे योग महा उत्सव जो मनाया जाए, इसमें हज़ारों की संख्या में अजमेर की जनता ने लाभ उठाया है। मैं आयोजकों को